बड़ी ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं और मुझे इनसे बातें करके ना ऑफ कैम बड़ा मज़ा आ रहा था। आज के सोशल मीडिया के दौर में आपको किसी भी मुल्क, शहर या कोई मशहूर जगह जाना हो तो आप फ़ौरन से सोशल मीडिया पर सर्च करके वहाँ के खाने और ख़ूबसूरत मकामात का मालूम करते हैं। मगर सोशल मीडिया के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी ने आपकी ज़िंदगी को आसान किया है, वहीं व्लॉगर्स का किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया भर में मनवाने के लिए दिनों रात मेहनत करके वीडियोस बनाकर आवाम में आगाही फराहम करते हैं। और आज इसी सिलसिले की एक बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी बलोची जो ख़ातून है वो मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं और ये इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, ट्रैवल व्लॉगर भी हैं, इसके साथ साथ ये फील्ड रिपोर्टर है अपने मकरान डिवीज़न की। तो बड़े इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर रही हैं जो हम इनसे मिलके पूछते हैं। तो अपने मज़ाफ़ाती इलाके की खूबसूरती को उजागर करती हैं, मुनफरिद अंदाज से लोगों के दिल जीतती हैं, जिसका सबूत ये है कि इनका यूट्यूब चैनल माशाल्लाह काफ़ी तरक्की कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अनीता आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले बताती चलो कि आप बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। ये देख लें, अब ये वो हो गया है अंजुमन बाहमे सताइशी कि मैं आपकी तारीफ़ करूँगी, आप मेरी तारीफ़ करें। नहीं, वाकई में बहुत थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं अनीता कि मैंने तो गवादर और बलूचिस्तान के बारे में सुना है कि यहाँ की ख़वातीन तो बिल्कुल घरों से नहीं निकलती, उनको अलाउ ही नहीं किया जाता। और आप माशाल्लाह पहली खातून है कि जो इस तरह से निकली हैं और काम कर रही हैं, और काम भी ऐसा कर रही हैं कि जो हम भी नहीं कर सकते, जो कब से काम कर रहे हैं निकल के। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, बेसिकली ये तो एक मिथ है कि वहाँ की फ़ीमेल्स नहीं निकलती। अच्छा। फ़ीमेल्स वहाँ की निकलती है, हर शोबे में है, बस मीडिया फील्ड से थोड़ा नज़दीकी नहीं थी हमारे एरिया की, क्योंकि वहाँ पर यही एक माइंडसेट था कि ऑन स्क्रीन या मीडिया में फ़ीमेल्स काम नहीं करती हैं। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हुआ, फिर अब्बू को जो है मनाना, घर वालों के साथ स्ट्रगल जो थी वो पूरे एक साल की, वो तो एक डिफरेंट ही एक स्टोरी है कि मैंने किस तरह अपने घर वालों को कन्विंस किया कि मैंने मतलब अपने फेस के साथ ऑन कैमरा आना, क्योंकि उनकी यही थी कि अगर आप जाएंगे तो आपने अपना फेस हाइड करना है। ये होता कि आप हाँ, मुंह पे मास्क लगा के एग्जैक्टली बलोची नामालूम लड़की है और जो काम कर रही है उनका ये था कि नकाब कर लो या मास्क लगा दो। वो भी मजबूर थे सोसाइटी से, क्योंकि उनको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। मैं तो शायद पूरा दिन घर पे हूँ, मेरे अब्बू जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उन्हें शायद लोग 10 बातें करते होंगे, इसीलिए वो इसी सेफ साइड पे रहने के लिए कहते थे। लेकिन फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते, तो मेरी मोहब्बत में मजबूर हो गए। और आज तक 5 साल गुजरने के बाद भी वही मेरा बैकबोन है। उनके बगैर जो है ना मैं किसी भी फील्ड पे नहीं जा सकती, मैं किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ सकती। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरी ज़िंदगी में। ज़बरदस्त ही होते हैं जो अपने बच्चों की सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, और दायरा है उनकी काविशों के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फिर आपने इसी को चूज़ क्यों किया? आप कुछ भी कर सकती थी। मुझे असल में शुरू से शौक़ था, बेसिकली मुझे जर्नलिज़म का शौक़ था, और मुझे इतना यकीन था कि उसकी मुझे कभी इजाज़त नहीं मिलनी। मेरा एक माइंड बना हुआ था। मैं स्कूल लाइफ में थी तो कभी कोई एक्ट करने को मिलता था तो मैं जर्नलिस्ट बन जाती थी कि भाई मैं अपने एरिया के लोगों के लिए आवाज़ उठाऊँगी। मुझे एक शौक़ था कि लोगों के काम आना है। अगर आप काम नहीं आ सकते, कम से कम उनकी आवाज़, उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो बताना है लोगों को कि भाई हमारे एरियाज़ में क्या क्या इशूज़ हैं। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल इसीलिए क्योंकि ग्वादर में लाइटों का बहुत इशू होता था। मैं खुद भी उससे बड़ा इफेक्टेड थी। पानी नहीं है, मैं वो जो नहीं है रिवायती तरीका जो सर पे रख के मटके पानी भर रहे, तो ये सारा मैं दिखाती रहती थी लोगों को। जो ग्वादर दिखाया जाता था उससे उन्होंने बहुत मुख्तलिफ पाया, तो इसीलिए लोगों ने शायद मेरा कॉन्टेंट पसंद किया। हैं कि वहाँ पे जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, उनकी रोज़मर्रा की रूटीन क्या होती है। अच्छा, आप तो खैर इस तरह की चीज़ दिखा रही थी कि टूरिस्ट प्लेस भी है ना ये। एग्जैक्ट। अभी मेरा बेसिकली मोटिव ये है कि मैं बलूचिस्तान की टूरिज़्म पे काम कर रही हूँ। मैंने 3 सालों से टूरिज़्म पे ही काम किया है। मैंने एक और मिथ भी जो है लोगों का एक माना जाता है कि बलूचिस्तान सेफ़ नहीं है ट्रैवलिंग के लिए। अभी तो काफ़ी आ रहे हैं लोग, लेकिन कैंपिंग्स वगैरह के लिए लोग सेफ़ नहीं समझते थे। मैंने पिछले 2 सालों से हर जगह पर, हर लोकेशन पे जाकर स्टे किया, नाइट स्टे अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करते हैं। और मेरा अभी जो है मोटिव यही है कि मैं लोगों को जो कि पाकिस्तान के दूसरे खूबसूरत एरियाज़ में भी जाते हैं तो ज़रा उनका फोकस बलूचिस्तान की तरफ भी करेंगे, वो बहुत खूबसूरत है। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है, और आप माशाल्लाह उसको जिस तरीके से हाईलाइट कर रही हैं, यही वजह कि आज आप हमारे साथ बैठी हुई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में
जो खूबसूरत जगह हैं, जो खाने हैं, तो आप किस तरह सेलेक्ट करती हैं कि आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे यहाँ जाना है? और फिर जो लोग हैं, ज़ाहिर है जब वहाँ ख़वातीन निकलती नहीं है और आप जब जाके उनसे बात करती होंगी तो उनका भी रिस्पॉन्स एक अलग होता होगा ना कि भाई ये कौन सी बलोची लड़की है जो आज बलोची लिबास में हमसे आके बलोची में बात कर रही। हाँ, बेसिकली वहाँ पर जितनी भी कवरेज है, जितने भी लोग आते थे या सहाफ़ी हों या व्लॉगर्स हों, वो सारे उर्दू स्पीकिंग होते थे। तो बेसिकली मैं अपना कंटेंट चूँकि उर्दू में बनाती हूँ तो मैं पहले तो जाके उन्हें कन्विंस करती हूँ कि अगर उर्दू बोल सकते हैं, अगर साफ़ उर्दू बोल सकते हैं तो उर्दू में बोलें, वरना मुझे बड़ा मुश्किल होगा एडिटिंग में, फिर मुझे सबटाइटल्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन चूँकि वो मुझे शुरू से देख रहे हैं कि एक लड़की है कैमरा हाथ में और वो घूमती फिरती रहती है हर जगह, वो बस कर रही है ब्लॉग। अच्छा, ये वैसे आसान काम नहीं है, दिन भर कैमरा ऑन हो और आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो। समटाइम इंसान कहता है यार बंद कर दो, देखा जाएगा। लेकिन माशाल्लाह ये आपकी मोटिवेशन है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बीए किया है। अच्छा, बीए किया है। उसके बाद फिर आपका ये शौक़ था तो आप उसको सीखती रही होंगी। टेक्नोलॉजी सीखना कुछ लोग बहुत इससे ना, वो कहते हैं ना, आउटडेटेड है कि उनको नहीं पता कि वीडियो एडिट कैसे करनी है, सबटाइटल कैसे लगेंगे, इसका वॉइस ओवर कैसे होगा, सोशल मीडिया पर अपलोड कैसे होगी, किस किस प्लेटफॉर्म के। इनके माशाल्लाह फेसबुक पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो ये खुद ही सीखा है सब? नहीं, जैसे मैंने एक तो बताया ना कि अब्बू का तो एक अलग ही पूरी एक स्टोरी है कि किस तरह मैंने वो पूरा साल गुजारा अब्बू को मनाने में। फिर जब अब्बू मान गए थे, मैंने अपनी एक टीम बनाई जो ग्वादर के बेस्ट एडिटर हैं, उनसे मैंने रब्ता किया। वो डेली घर आके मुझे एडिटिंग सिखाते थे। शुरू के दो पे करती थी? नहीं, बस जान पहचान है, क्योंकि ग्वादर में हर कोई एक दूसरे को जानता है, हर दूसरा बंदा दूसरे को पहचानता है, तो दोस्ती यारी में उन्होंने डेली आके मुझे वक्त निकाल कर सिखाते थे घर पे। शुरू के 2-3 ब्लॉग्स तो उन्होंने मेरे खुद एडिट किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कि मैं कब तक दूसरों पे रहूँगी, तो खुद भी सीखना चाहिए। फिर इसी तरह मैंने सीखा। उस टाइम पर तो मैं फ़ोन भी किसी और का यूज़ करती थी रिकॉर्डिंग के लिए, और लैपटॉप भी मैं किसी और का यूज़ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे सपोर्ट मिला, फॉलोअर्स की तरफ से भी सपोर्ट मिला, घर वालों की तरफ से भी मिला। तो अब अच्छा फ़ोन और अच्छा लैपटॉप लेके ही मैं क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब माशाल्लाह से अब तो आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग भी है और लोगों का रिस्पांस भी आता होगा और आपको ज़ाहिर है वो पढ़ के सुन के बड़ी खुशी होती होगी। तो अब क्या प्लान्स क्या हैं आपके? अब नेक्स्ट क्या करना है? फ़िलहाल तो जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि गो विद द फ्लो। अभी जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, इसी को कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के हवाले से मेरा फ्यूचर प्लान्स पूछेंगी तो मेरा और भी ज़्यादा बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करने का इरादा है। अभी बलूचिस्तान बहुत बड़ी जगह है और हमने बहुत थोड़ा सा उसे एक्सप्लोर किया है। मेरा फोकस ज़्यादा ग्वादर के कल्चर पर है कि मैं लोगों को बताऊं। बेसिकली कुछ चीज़ें जो बहुत माइनर हैं जो लोगों को नहीं पता, जैसे कि आपने कहा बलोची लड़की, तो हम इन चीज़ों को बड़ा नोट करते हैं ना। हम कहते हैं बलोची तो लैंग्वेज है। अच्छा, लैंग्वेज है, हमें बलोच कहते हैं। और बहुत से लोग तो गवादर का नाम ही गलत लेते हैं, सब कहते हैं गवादर। बेसिकली ये एक बलोची वर्ड है, इसका मतलब है हवा का दरवाज़ा। तो गवादर नहीं है, ग्वादर है। ग्वादर है क्योंकि बलोची में ग्वाद का मतलब हवा और दर मीन्स दरवाज़ा। तो जब कोई कहता है गवादर, स्पेलिंग इसके बनाए ना वो भी गलत बनाए हैं, वो गवादर ही बनाए हैं, ग्वादर नहीं बनाए, तो इसे बेसिकली ग्वादर ही कहते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं लोगों की क्लियर करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं बेसिकली प्रॉब्लम्स जो वहाँ पे हैं, जो आपकी नज़र में बड़े संगीन मसले हैं, वो क्या हैं? बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं है। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पानी की बात करें, सबसे बेसिक चीज़ें तो यही हैं कि आप किसी मुल्क में रह रहे हो और आपको पता है कि हमें ये बहुत इजीली मिलेंगी, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ों का बहुत इशू है। अभी मैं जब से कराची आई हूँ 2 दिन पहले से ही वहाँ पर बिल्कुल बत्ती नहीं है। लोग सड़कों पे क्यों निकलते हैं? इसीलिए निकलते हैं। और ने भी बताया था, मेरे पास गेस्ट ही आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे पानी बहुत दिन नहीं आता, हालांकि समंदर पास है, 3 तरफ समंदर है, 3 तरफ। हाँ, और किसी ने मुझे ये भी बताया कि लाइट भी वहाँ नहीं होती वहाँ पर, चूँकि एक अलग ही निज़ाम है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हवा के दरवाजे में इतनी हवा आती है कि रात में आराम से नींद आ जाए? वहाँ नहीं, आजकल तो इतनी नमी है, एक तो समंदर के पास है, नमी इतनी होती है तो बंदा ना सुस्त हो जाता है, नहीं कर सकता काम। वो फिर मेंटली डिस्टर्ब रहता है, नहीं कर पाता। बीच बीच में मैं अचानक से गायब इसीलिए हो जाती हूँ कि मैं इतनी गर्मी में, और सहूलतें नहीं पूरी हमारी, तो फिर इश्यूज़ होते हैं ना, फिर बंदा मेंटली डिस्टर्ब रहता है, नहीं काम कर सकता। तो हमारा मकसद तो ये कि हम कौन सा बड़े मसले पे हाथ डालें, हमारे तो बेसिक नीड्स ही हमें मिल जाए, बड़ी बात है। इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम करिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी ज़बान में, बलोची ज़बान में कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बलूची ज़बान में मैं यही बोलना चाहूँगी कि फ़ीमेल्स को बेसिकली क्या अगर शुमा चीज़ें का नग लूटे, शुमा दीमा दराए लूटे, गुरा दुरसा ची पीसर वदी फैमिली एतमादा वजीर अगर शुमा फैमिली शुमा अमरा शुमा दुनिया अर्च कुंडा अर्च चीज़ को करें।
अब इसकी ट्रांसलेशन भी करें। मैंने ये बताया कि लड़कियों को बलूची में ये काम कि अगर आपने किसी चीज़ का ठान लिया कि कुछ करना है, सबसे पहले अपनी फैमिली को एतमाद में ले। अगर फैमिली आपके साथ है ना, आपकी बैकबोन है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर कुछ भी कर सकती हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच अनीता, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।